नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजपूत स्कैम स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th हिंदी के दो महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो लेखक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दूसरा वाला हमारा जो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है वो है आप सभी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वो है साहित्यिक परिचय। तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आता है महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय वो आता है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय आप सभी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ये आप सभी कभी काल कट जाए, ये नहीं पूछे, लेकिन दूसरा वाला जो हमारा साहित्यिक परिचय वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। 2022, 2023, 2021 ऐसा कोई साल नहीं गया हो जिसमें जो पूछा ना गया हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, हमारा जो पहला जो साहित्यिक परिचय है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो आपको देखिए इसमें से आपको 2 टॉपिक आता है, यानी 3, यानी कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। इन तीनों को अगर आप सही तरीके से लिख देते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के दे देगा। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना होता है? जीवन परिचय में जो है हमारा, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म स्थान लिखना होता है, जन्म लिखना होता है, जन्म तिथि लिखनी होती है, और वह कहाँ तक की पढ़ाई किए हैं वह लिखना होता है, उनकी जन्म मृत्यु लिखनी है, यानी कि जन्म और मृत्यु लिखनी होती है। तो चलिए इनका हम विस्तार से देखते हैं जीवन परिचय। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए आगे, ये जो थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद ग्रेजुएशन यानी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एमए, पीएचडी की और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और देखिए आगे, इनका जब इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। आपको ये जन्म स्थान और जन्म तिथि और मृत्यु तिथि ये आपको याद रखना है, और ये जो आपको वहाँ कहाँ तक पढ़ाई की थी और कहाँ से की थी, इतना आप लिख देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इतना लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे इसका साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्यिक परिचय चलिए जान लेते हैं। तो इनका साहित्यिक परिचय देखिए, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व शोधन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व शोधन, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व शोधन किया। उसके बाद देखिए, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने क्या, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया तथा उनके साहित्य का गहन किया। ये आपका मिट गया है, ये का है, का सगहन अध्ययन किया। उसके बाद देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व तथा प्राचीन इतिहास विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट की हरचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य का गहन किया। उसके बाद देखिए, इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। तो ये था हमारा साहित्यिक परिचय। अब आपको इतना साहित्यिक परिचय में आपको लिख देना है, ये हमारा साहित्यिक परिचय है। इतना साहित्यिक परिचय में लिखने के बाद आपको लिखना होगा नीचे कृतियाँ। तो कृतियाँ में आपको उनकी रचना लिखनी होगी। देखिए, इन्होंने क्या कौन सी रचना की? देखिए, इन्होंने कर्मयुग रचनाएं की। तो हमारा इनका है पृथ्वी पुत्र जी, इन्होंने लिखा, और से कल्पवृक्ष, भारत की एकता और कला और संस्कृति, उसके बाद आदि। इतना आप लिख दें तो लिख देंगे तब भी आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं।
तो ये था हमारा पहला साहित्यिक परिचय। तो इसे आप इसके शॉट मान लीजिए। तो ये हमारा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए उसके बाद चलते हैं हम दूसरे साहित्यिक परिचय, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा पहला। अब चलिए दूसरे वाले को देखते हैं, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो जो हमारा दूसरा जो साहित्यिक परिचय है जो हर साल पूछा जाता है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% पूछेगा, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था, और इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने इनको जो है सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। यानी कि 19 मई 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इतना लिख देंगे जीवन परिचय में। उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखेंगे, देखिए साहित्यिक परिचय में हेडिंग डालकर लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं साहित्य के प्रख्यात विद्वान, आलोचक, संपादक, उपन्यास के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। उसके बाद देखिए नीचे लिखेंगे कृतियाँ में आपको लिखना है इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद कुटज आदि। तो ये थे हमारे 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है पूछे। तो ये आपका दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।